नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, मंत्री दीपिका पांडे ने बड़ी मांग की। कहा कि केंद्र मनरेगा के 747 करोड़ रुपए झारखंड को दे। राज्य की लंबित परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के नेतृत्व में दिल्ली गए प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजनाओं के बकाया भुगतान को लेकर दीपिका पांडे ने आग्रह किया कि मनरेगा मद में केंद्र के पास लंबित 747 करोड़ की राशि जल्द ही झारखंड के स्टेट नोडल अकाउंट में जारी की जाए। जिन कार्य से संबंधित बिल के फंड ट्रांसफर ऑर्डर पहले मनरेगा पोर्टल पर अपलोड है, उनका भुगतान किया जाए। अगली खबर, गिरिडीह में प्रसूता की मौत। बता दें कि गिरिडीह के बिशनपुर स्थित सहयोग अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी किया। मृतका की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र की 25 वर्षीय सरती कुमारी के रूप में की गई है। सरती को प्रसव पीड़ा के बाद रात करीब 10 बजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और 8 बजे सिजेरियन से डिलीवरी हुई। बच्चा स्वस्थ थे, लेकिन महिला की हालत बिगड़ी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अगली खबर, नशे में 90 साल के बुजुर्ग की हत्या। बता दें कि गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के बिकताम गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई। भुइया टोला के रहने वाले उपेंद्र भुइया उर्फ अकलू भुइया ने मध्य रात्रि में 90 वर्षीय बोदी भुइया की हत्या कर दी। घटना के समय आरोपी उपेंद्र भुइया नशे में था। उसने पहले अपनी पत्नी के प्रेमी से विवाद किया। इस दौरान जब उपेंद्र भुइया की मां कुलपतिया कुंवर, पत्नी मनीता देवी और भाई की पत्नी सुनीता देवी बीच बचाव करने आई तो उसने उन सभी को पीटकर घायल कर दिया। अगली खबर, नियम तोड़ने वाले वाहनों के कागजात जब्त करके अब नोटिस भेजेगी पुलिस। वाहन मालिकों को बुलाकर फाइन काटने की होगी कार्रवाई। पुलिस प्रशासन की सख्त हिदायत के बावजूद स्कूली वैन चालक आदेश मानने को तैयार है नहीं। गाड़ी में क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को बिठाकर के शहर के विभिन्न सड़कों पर परिचालन किया जा रहा। जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार और ट्रैफिक डीएसपी प्रमोद कुमार केसरी के संयुक्त आदेश पर धुरवा के अलावा कोकर और बरियातू रोड में ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चला करके स्कूली बच्चे बैठे गाड़ियों की जांच की। 170 गाड़ियों की जांच में 60 वाहन नियम तोड़ते हुए पाए गए। अगली खबर, दोबारा पद संभालते ही रिम्स निदेशक ने मंत्री का फैसला पलटा। 3 फैसले लिए। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने एक बार फिर रिम्स की कमान संभाल ली। हाईकोर्ट ने उन्हें हटाने के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 9:15 में दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मुझे राहत दी है, लेकिन वैसी खुशी नहीं मिल रही। मुझ पर जो भी आरोप लगे वह गलत थे। दोबारा काम संभालते ही डॉक्टर राजकुमार ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के जीबी बैठक में लिए गए फैसले को पलट दिया। MRI मशीन की खरीद के लिए टेंडर में चयनित कंपनी को लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दिया है। जीबी की बैठक में मंत्री ने खरीद प्रक्रिया रद्द करके दूसरी एजेंसी से मशीन खरीदने की बात कही थी। अगली खबर, अनुराग गुप्ता झारखंड के डीजीपी रहेंगे या फिर रिटायर होंगे, फैसला आज होगा। झारखंड सरकार को केंद्र का पत्र मिलने के बाद अनुराग गुप्ता के डीजीपी बने रहने पर संशय की स्थिति है। राज्य सरकार उन्हें डीजीपी बनाए रखेगी या फिर वो रिटायर होंगे, इस पर फैसला होने की संभावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार के विदेश दौरे से आज लौटने की उम्मीद है। गृह विभाग में डीजीपी को लेकर फाइल ऊपर नीचे होती रही। सूत्रों के मुताबिक सरकार कई विकल्पों पर काम कर रही है। विचार ये भी हो रहा कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद पर बनाए रखते हुए केंद्र से पुनर्विचार का आग्रह किया जाए। अगली खबर, मैया सम्मान योजना की लाभुकों को मई में मिलेगी अप्रैल की राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अप्रैल की राशि मई महीने में मिलेगी। महिला बाल विकास विभाग सभी जिलों को 5 मई तक पैसे भेज देगी। योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों का बैंक खाते का आधार से लिंक जरूरी है। जिन लाभुकों का बैंक खाता आधार नंबर से लिंक नहीं है, उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। कई जिलों में कैंप लगाकर लाभुकों के बैंक खाते को आधार से जोड़ा गया है। अभी भी बड़ी संख्या में लाभुकों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हुए। अगली खबर, मनरेगा मजदूरी हो 405 रुपये, पीएम आवास के लिए मिले 2 लाख। बता दें कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने झारखंड के ग्रामीण विकास एवं
मनरेगा से जुड़े लंबित भुगतान, मनरेगा मजदूरी दर में वृद्धि, सीएपी फंड और एसडीआर दरों की पुनर्समीक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरी दर में अन्य राज्य के समान बढ़ोतरी हो। झारखंड की मनरेगा मजदूरी दर वर्तमान में 255 रुपये प्रतिदिन है, जो अन्य राज्य की तुलना में कम है। राज्य सरकार ने आग्रह किया कि इसे बढ़ाकर न्यूनतम 405 रुपये प्रतिदिन किया जाए। अगली खबर, इरफान अंसारी ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को दी शुभकामनाएं, कहा कि अच्छा काम करें। राजकुमार की दोबारा बहाली के बाद स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को मेरी शुभकामनाएं हैं, वे अच्छा काम करें, लेकिन बीजेपी इस मामले को जाति विशेष से जोड़कर राजनीति कर रही है, जो गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना। अगली खबर, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने निजी अस्पतालों से कहा कि वो मरीजों का समुचित इलाज सुनिश्चित करें और हालत बिगड़ने पर उन्हें राज्य संचालित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में रेफर करने से बचें। स्वास्थ्य विभाग की एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए अंसारी ने कहा कि वो निजी अस्पतालों में उपचार की ऊंची कीमत के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह शुल्क न्याय संगत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए वसूलने के बाद भी निजी अस्पताल यह नहीं कह सकते कि अब मरीज को रिम्स भेज दिया जाए। जिन मरीजों को वो भर्ती करते हैं उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की सौगात से खिलेंगे झारखंड आंदोलनकारियों के चेहरे, एक साथ 6 महीने की पेंशन। झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 24 जिलों के झारखंड आंदोलनकारियों के 6 महीने की बकाया पेंशन राशि के रूप में 5 करोड़ 44 लाख रुपए आवंटित कर दिए हैं। राज्य सरकार के आदेश के बाद आवंटन राशि सभी जिला के उपायुक्त के पास पहुंच चुकी है। सप्ताह भर के अंदर सभी का भुगतान आंदोलनकारियों को खाते के माध्यम से कर दिया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के आंदोलनकारियों के 64 लाख, पश्चिमी सिंहभूम जिले को 23 लाख और सरायकेला खरसावां को 20 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। अगली खबर, अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर चंपई सोरेन ने झारखंड सरकार को घेरा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार को निशाने पर लिया। झारखंड के सरायकेला में हुए सांप्रदायिक तनाव को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है। चंपई सोरेन ने लिखा कि मुंबई पुलिस ने 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास झारखंड के साहिबगंज जिले के बने फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इन सभी की आधार कार्ड में 1 जनवरी की जन्म तिथि दर्ज है। पिछले हफ्ते चाकुलिया में एक समुदाय विशेष के 3000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने की खबर मिली थी। इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि मुर्शिदाबाद की तर्ज पर अवैध घुसपैठियों को झारखंड में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर दिए जा रहे हैं। अगली खबर, धनबाद जिले के 51 स्कूलों में हुआ प्रहरी क्लब का गठन। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रहरी क्लब के माध्यम से नशे के खिलाफ सशक्त अभियान शुरू किया जा रहा। ये क्लब स्कूली बच्चों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करेंगे और उन्हें नशे से दूर रहने को प्रेरित करेंगे। छात्र छात्राओं को नशे के सामाजिक, शारीरिक और मानसिक नुकसान की जानकारी दी जाएगी और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए धनबाद जिले में अब तक 51, बोकारो में 85 और गिरिडीह में 110 विद्यालयों में क्लब का गठन हो चुका है। अगली खबर, रिम्स में 81 डॉक्टरों की हो गई बल्ले बल्ले, विभाग ने किया प्रमोशन। बता दें कि राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची में लंबे समय से प्रोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे डॉक्टरों के लिए राहत की खबर है। निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने पद पर दोबारा योगदान देने के साथ ही डॉक्टरों की प्रोन्नति सूची जारी कर दी। कुल 81 डॉक्टरों को प्रमोट किया गया है। इनमें 13 डॉक्टरों को प्रोफेसर के पद पर प्रमोट किया गया, जिनमें 3 डॉक्टर डेंटल विभाग से हैं। अगली खबर, रांची में सांड का आतंक, 1 हफ्ते में 3 की मौत। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के लटमा इलाके में एक उत्पाती सांड ने 1 हफ्ते के भीतर 3 लोगों की जान ली। सांड के हमले में करीब 10 लोग घायल हो चुके हैं। इसकी वजह से अब दहशत का आलम ऐसा है कि जिस भी सड़क गली से यह सांड गुजरता है, लोग घरों में कैद हो जाते हैं। शाम करीब 6 बजे इसी सांड ने लटमा में एजी ऑफिस के रिटायर्ड कर्मी 65 वर्षीय दिलीप रजवार पर हमला कर दिया, जब वो एक मंदिर से पूजा कर लौट रहे थे। सांड के हमले के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अगली खबर, धनबाद आतंकी कनेक्शन में हुई 5वीं गिरफ्तारी।
एटीएस कर रही पूछताछ बता रही कि धनबाद आतंकी कनेक्शन मामले में झारखंड पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इस केस में पूर्व में गिरफ्तार 4 संदिग्धों के बाद यह 5वीं गिरफ्तारी है, जो धनबाद का ही रहने वाला है। इसका संबंध भी प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर से बताया जाता है। एटीएस मुख्यालय में उससे पूछताछ की जा रही। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध कोर्ट के समक्ष पेश किया जा सकता है। अगली खबर, रांची के सदर अस्पताल में पहली बार स्पाइन सर्जरी की गई। महिला की माइक्रोस्कोप के सहारे पहली बार सदर अस्पताल में स्पाइन सर्जरी की गई। बता दें कि सुनीता देवी की रीढ़ की हड्डी बीच और नीचे से टूट गई थी। इस कारण वह काफी तकलीफ में थी। सिविल सर्जन रांची डॉक्टर प्रभात कुमार के मार्गदर्शन में डॉक्टर अशोक मुंडा, न्यूरोसर्जन डॉक्टर चंदन कुमार झा, सीनियर एनेस्थेटिक एवं उनकी टीम जिसमें नीरज कुजूर, अंकित एवं न्यूरो सर्जरी के विशेष सहायक के जरिए उनकी सफल सर्जरी की गई। महिला अत्यंत गरीब परिवार से थी, जो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करने में सक्षम नहीं थी। अन्य बड़े शहरों में भी इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अगली खबर, रांची और जमशेदपुर में तैयार किया जाएगा अंतर्राज्यीय बस अड्डा। हाईटेक तरीके से किया जाएगा निर्माण। बता दें कि रांची और जमशेदपुर में अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के निर्माण को लेकर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने जुडको की ओर से संचालित दोनों परियोजनाओं को लेकर कई जानकारियां साझा की। प्रधान सचिव ने पीपीपी मोड, हैम मोड एवं ईपीसी पर निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा की। बताया गया कि दोनों परियोजनाएं कुल 331 करोड़ रुपए की लागत पर तैयार की जाएगी। रांची में अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के निर्माण की अनुमानित लागत 181 करोड़ रुपए है, वहीं जमशेदपुर में 150 करोड़ रुपए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 100 अंक गिरकर 80,200 पर कारोबार कर रहा। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन 30 अप्रैल को शेयर बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स 100 अंक गिरकर 80,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी करीब 20 अंक की गिरावट है और ये 24,300 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 15 में गिरावट दर्ज की गई। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के शेयर 5.5% तक गिरे हैं।